तो ये एपिसोड मेरा मानना है, मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लाइफ में अपना पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो बेसिकली सब लोग सोचते हैं हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, जिनमें कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइटी से सफर करते हैं, जो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, या फिर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कभी कभी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इतना थॉट प्रोसेस रहता है, उन्हें लगता है यार ये गलत होगा, ये सही होगा, और इन्हीं चीजों में वो फंस जाते हैं, तो आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम हमारा एम और हमारा एम्बिशन, हमारे गोल डिसाइड करने में भी हमें डिफिकल्टी होती है। तो ये उन लोगों के लिए भी है। और जो एडिक्शन है, जो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, हम उन्हें कैसे ओवरकम करें, ये उन लोगों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल करेगा। नमस्कार। आज मैं हमारे शो में एक बहुत ही विशेष अतिथि का स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। वह न केवल एक उत्कृष्ट छात्र है, बल्कि अब मेरे प्रिय मित्र भी बन चुके हैं। उनके समर्पण, दयालुता और सीखने का जुनून ये मुझे हर वक्त प्रेरित करता है। तो यश, आपका स्वागत है ऑन द पारेख शो। थैंक यू सो मच सर, आई फील रियली ब्लेस्ड कि आपने मुझे ये चांस दिया, और आपका ट्रस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मित्रों, यश उन लोगों में से है जो खुद के दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं और खुद के दम पे दुनिया को बदलने का एक उत्साह और एक कोशिश भी अपने पास रखते हैं। यश से हमारी बात कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसमें यश ने हमें बताया कि उसके पास एक्शन करके एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और उसके साथ ही हैज हिज ओन रूल्स कि जिससे हम लाइफ को बेहतर बना पाए। तो सीधा वी विल स्टार्ट विद दैट। तो यश, क्या है जीवन आपके हिसाब से, बताइए। तो लाइफ का मेरे लिए एक मीनिंग है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने उसको डिसइंटीग्रेट कर लिया है सिस्टम, प्रोसेस और सिस्टम में। अब सिस्टम, प्रोसेस और जो सिस्टम होता है उसमें प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर प्रोसेस जिस चीज पे ट्रस्ट करता है दैट इज एक्शन। तो हम बहुत चीजें सोचते हैं, हमें ये भी करना है, ये करना है, पर हमें एक्ट करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको एक्शंस के बारे में बताऊंगा कि एक्शन क्या होता है लाइफ। तो मैं मानता हूँ कि अपने पास दो सिस्टम होते हैं और एक प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस होता है वो दोनों सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्टेड करता है। तो एक जो सिस्टम होता है दैट इज जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड हुआ है, दैट इज आर एस्टेब्लिश सिस्टम। और एक सिस्टम होता है जो हम अपने प्रोसेस से क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट कैन बी एक्सेप्शनल सिस्टम। मैंने उसे एक्सेप्शनल टर्म दिया है, लोग अपने अकॉर्डिंग उसे कैसे भी दे सकते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो, अब जो आपने कहा एक्शन, जो अपनी बात हुई थी, वो एक्शंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमारा प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि हम हमारे एक्शंस पे कितना ट्रस्ट करें। तो मैंने एक्शंस को थोड़ा डिसइंटीग्रेट कर दिया है, थोड़ा अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है कि इस एरा में इतना अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है अपने पास, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे चैनलाइज करें। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ फॉलो करें। तो मैंने कुछ क्लासिफाई, कुछ सेलेक्टेड चीजें ले ली है जो मुझे हमेशा जिसको ध्यान रखना है। तो वही मैं अभी एक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ए स्टैंड फॉर इन एक्शन, मैंने तीन ग्रुपिंग की है। तो ए स्टैंड फॉर एम, एम्बिशन। उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। लाइफ में हम कभी कभी सोचते हैं हमारा ये गोल है, तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए लास्ट करता है, पर हमें लाइफ में हमेशा थोड़ा हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। तो हमें एम्बिशन और एम फोकस रहना चाहिए कि ये हमें थ्रू आउट द प्रोसेस करना है, और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हम एज इट इज ऐसे ही करेंगे, ना कि एक बार छोटा गोल अचीव हो गया है तो फिर सोचेंगे नहीं हमने बहुत कुछ कर लिया है या फिर अभी और नहीं होगा। हमें प्रोसेस को कंटिन्यूटी देनी चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे रिजल्ट थोड़ा देर से मिले या फिर नहीं मिले, तो उसका सोच के हमें अपसेट नहीं हो जाना चाहिए। हमें एक फ्लो देते रहना चाहिए। तो वैसे ही ए, एक्शन स्टैंड फॉर एम, एम्बिशन एंड एक्सेप्टेंस। फिर सी से आता है सर चेंज और कंसिस्टेंसी। चेंज और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं जो कि अपने आप में कांस्टेंट है, दैट इज टाइम। तो ये जो टाइम है टी, दैट इज ऑल्सो ए सी टी, एक्शन का ही पार्ट है। जब हम चेंज होना चाहते हैं ना, तो टाइम हमें कंसिस्टेंट कर देता है, पर जब ओके। हम कंसिस्टेंट होना चाहते हैं
तो टाइम हमें चेंज कर देता है। तो मैं इसको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, फॉर एग्जांपल 10th में थे, 12th में थे, तो हमें एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी कि हम घर पे आ जाएं, खेले, मस्ती करें, चिल लाइफ करें। पर जब हमें टाइम ने चेंज किया, 10th के बाद 12th आया, और फॉर एग्जांपल मैंने सीए चूज किया है, तो इसमें भी फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर आर्टिकलशिप, अब फाइनल, तो बार बार चेंज हो रहा है। और जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, इमीडिएट सराउंडिंग इज माय पेरेंट्स ओनली, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ चेंज करें, पर उनका रूटीन एकदम मोनोटोनस हो गया है, वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं। मतलब टाइम ने उन्हें कंसिस्टेंट कर दिया है। तो इसीलिए टाइम के साथ हमारा को रिलेशन बहुत जरूरी है, कि हम टाइम को साथ में लेके कैसे चलते हैं। दैट इज ACT, जो एक्शन का 3 पार्ट है। अब चौथा पार्ट है आयंस। आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, आयंस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब चीजों से बनता है, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ही मेरे लिए आयंस मेरी चीज है, कि इसमें सब चीजें है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने इसको ब्रॉड टर्म में 3 मीनिंग में क्लासिफाई किया है। सबसे फर्स्ट, आयन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ नेगेटिविटी। ये जरूरी नहीं होता हर बार की पॉजिटिव चीजें ही रखनी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। हमें पता होना चाहिए हम नेगेटिव चीजों को अपने आप को जेपरडाइज नहीं करें, हम जरूर। पॉजिटिव चीजें लेते रहे। तो लाइफ में नेगेटिव चीजें हो सकती है, पर हमें उसे कैसे सप्रेस करके कैसे पॉजिटिव को ज्यादा यूज करना है, वो हमें आना चाहिए। और हमें अपने आप को डीमोरलाइज नहीं कर देना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज है तो यार मेरे में तो ये प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट गो अलोंग विद दिस। ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव भी लाइफ का पार्ट है, पॉजिटिव भी लाइफ का पार्ट है, उसको दोनों मिलके ही वो आयन बनता है। सेकंड है, ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई ओ टू नॉर्मल सी। हमें नॉर्मल रहना बहुत बहुत जरूरी है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ये एक्स वाई जेड चीज करूंगा, ये करूंगा मैं, पर हम बेसिक्स तो भूल ही जाते हैं। जो छोटी छोटी स्टेप्स होती है, पहले हम अगर उन्हें अच्छे से फुलफिल कर लेंगे, तो अपने आप हमारा एक फाउंडेशन डिवेलप हो जाएगा। तो हमें बड़ी चीज करने में बेसिक, हमारे जो बेस क्लैरिटी रहेगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो अपने आप चीजें हो जाएगी। तो नॉर्मल सी को हम ओ करते हैं कि हमें हाँ नॉर्मल रहना है थोड़ा सा। आयंस हमारे न्यूट्रलिटी की इनकम्प्लीटनेस को फुलफिल करते हैं। कई बार होता है हम है ना कोई भी चीज में न्यूट्रल नहीं होते हैं, हम सब चीजों को जज करने लग जाते हैं। एक प्री कंसीव नोशन ही दिमाग में सेट है ऑलरेडी, कि क्या तो वो चीज इजी है, क्या डिफिकल्ट है, क्या बोरिंग है, क्या एक्साइटिंग है, या वो मेरे फ्रेंड्स है या मेरे एनिमी है। कोई मिडवे तो अपन कभी सोचते ही नहीं, न्यूट्रल एज इट इज तो चीज को एक्सेप्ट करते ही नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना। तो आयंस की वजह से जो भी छोटी छोटी चीजें होती है अपनी सराउंडिंग में, हम उसे कैसे चेरिश करते हैं और कैसे उसको अकॉर्डिंगली लेके जाते हैं, तो वही है, हमें न्यूट्रल रहना, हमारा स्टेट ऑफ माइंड को न्यूट्रल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ लीडर्स जो भी है, जो भी जिनसे भी हम इंस्पायर होते हैं, वो लोग एकदम हम जैसे लोगों में से ही बने हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उन्होंने किया, पर वो नॉर्मल चीजों को उन्होंने अच्छे से किया, इसीलिए ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो दैट इज आयन फॉर मी, सो इट कंप्लीट एक्शन। बहुत बढ़िया यश, दैट्स अमेजिंग। जैसे यश ने बताया कि भाई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, जिसको हम आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग ही है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा एक्शन है जिससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। और वही हमने आज यश मित्तल के पास से जाना। यश के पास एक सपोर्ट ग्रुप का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। जब यश ने मुझसे बात की थी, उस वक्त पे यश को कुछ गाइडेंस चाहिए था डेटा साइंस के रिलेटेड। उसी बात मैंने उसको पूछा कि अच्छा चलो, डेटा साइंस की एडवाइस तो तुम मुझसे ले सकते हो, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ रुक जाओ, कहीं पे अटक जाओ, तो भी मुझसे पूछना। तो यश ने बताया कि सर, आई हैव अ ग्रेट सिस्टम फॉर दैट टू, जो भी आपके स्टूडेंट्स और हमारे दर्शक को सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। सो यश, आपका हमें 7 और 8 मिनट सिस्टम भी बताइए। सर, ये 7 और 8 मिनट का रूल है ना, मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ये रूल ऐसे ही क्रिएट नहीं किया है, काफी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद और काफी पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ये, हम इस पे पहुंचे हैं कि हमें ये बनाना बहुत जरूरी है। अभी की जो जनरेशन है वो एकदम काफी स्कैटर्ड इमोशन से सफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें सबसे मेन है लोनलीनेस। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ लोग पास होके भी बहुत दूर है, और कुछ लोग दूर होके भी बहुत पास है, पर फिर भी हम उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
तो हमें हम एक मीडियम मिले, एक चैनल मिले आपस में कम्युनिकेट करने का, हमारा थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली हमारे जो वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड है वो एग्जैक्टली किसी के सामने रखने का। तो इसीलिए हमने ये 7 to 8 मिनट 2 रूल बनाए हैं, और ये काफी पर्सनली काफी बहुत मेरे लिए भी हेल्पफुल रहे हैं। मैं भी काफी चीजों से गो थ्रू कर चुका हूँ, मेरे मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है, तो मुझे उसमें अपलिफ्ट होने में बहुत बहुत इन्होंने एक एज की तरीके से काम किया। और जो मेरा पीयर ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी काफी लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, एकदम स्ट्रेस से उन्होंने अपने कोर्सेज को बीच में छोड़ दिया था, लाइफ में एंड लग रहा था कि अब लाइफ का और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक स्टार्ट है कि हम अपने आप को कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें बिना जज के डर से कि हमें कोई जज कर लेगा। वो नोशन हटाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 7 to 8 मिनट का हमने प्लान किया है। हाँ, तो सर जनरली मैं बिलीव करता हूँ कि हम हमारे जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उनके एवरेज ही बनते हैं। तो अब ये तो नहीं है, जैसे मैंने कहा, एक सिस्टम हमें ऑलरेडी मिलता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, पर हम सिस्टम बना तो सकते हैं दूसरा। तो हम हमारी सराउंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, हम अलाइक थिंकिंग पैटर्न वाले लोगों से मिलके, उनसे बातचीत करके कि हम कैसे एक साथ इवॉल्व करें, ये हम जरूर सोच सकते हैं। तो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है ग्रोथ, कि जिस प्रोसेस में आप दोनों की प्रेजेंस में ग्रोथ करो, दैट इज द मेन सपोर्ट सिस्टम। तो हमारा एक ग्रुप है, जो लाइक फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हमेशा उनकी कोई लिमिटेशंस के बारे में सोचे। अब हमने व्हाट्सएप को बहुत पॉजिटिवली एक ग्रुप बनाया है, यूज किया है एकदम पॉजिटिव वे में। तो उस ग्रुप में हमने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक तो आयंस करके ग्रुप है जो भी मैंने डिस्कस किया आपसे, और एक न्यू यू करके ग्रुप है जो हमने अभी मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में। तो आयंस में जनरली क्या होता है, हमारे जो लास्ट 24 आवर्स होते हैं, जो भी हम स्पेंड करते हैं, उसका एक एनालिसिस करते हैं कि कैसा हुआ हमारा पूरा दिन, क्या प्रॉब्लम आई। फिर से उसमें जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चीज ही हो, उसमें नेगेटिव चीज भी हो सकती है, पर हम एक रिकॉल कर रहे हैं हमने 24 आवर्स हमने लास्ट कैसे स्पेंड किए हैं। तो हमारे माइंड को ऑटोमेटिकली एक अलार्म जाता है, एक ऐसे गाइड जाता है कि हाँ, हमें कुछ नेक्स्ट 24 आवर्स में अब अच्छा करना है अगर कुछ बेकार हुआ है। तो वैसे ही जनरली अभी की जो जनरेशन है वो काफी लो फील करती है, काफी लेस कनेक्टिविटी फील करती है, क्योंकि सब वर्चुअल है। जैसे पहले जो रियल कनेक्शंस थे वो स्टैब्लिश नहीं होते थे। तो और काफी चीजें होती है मैं आपसे भी नहीं शेयर कर सकता, आप मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो शेयर कर सकता हूँ। जैसे अभी वी आर एट द सेम पेज, वी आर फ्रेंड्स, तो अब मैं आपसे सब चीजें शेयर कर सकता हूँ, पर अपन पेरेंट्स से भी हर चीज शेयर नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो इसीलिए हमारा एक ग्रुप है। तो उसमें हम जो 7 और 8 मिनट्स का कंसेप्ट है, 7 मिनट्स मतलब जब हमारी लाइफ एंड हो जाती है, तो अपने माइंड एक मूवी प्ले करती है जिसमें सिर्फ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस वाली मेमोरीज होती है वो ही प्ले होती है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम कुछ ना कुछ डेली ऐसा करें जो 7 मिनट हमारे उसमें कंट्रीब्यूट हो। हाँ, लाइफ बहुत बड़ी होती है, 7 मिनट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट, इनसिग्निफिकेंट पार्ट बोल सकते हैं लाइफ का 7 मिनट्स। पर हम अगर डेली एफर्ट्स करेंगे उस 7 मिनट्स में कुछ कुछ ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के जो सैडनेस है, जो हमें एंजाइटी होता है, वो ऑटोमेटिकली सप्रेस होता जाएगा। वैसे ही 8 मिनट का रूल्स है। अब फ्रेंड्स है, अब हम जैसे आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो हम अलग अलग जगह पे सब शिफ्ट हो गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस सो एक दूसरे से इंटरेक्शन डेली बेसिस पे हो। पर कभी कभी होता है ना, बहुत लो फील होता है, हाई लोज आते हैं सबकी लाइफ में, तो वी जस्ट पोस्ट अ सिंपल मैसेज कि आई नीड योर 8 मिनट्स। तो कोई भी उस ग्रुप में फ्री होता है, कोई भी, मतलब वी आर 8 to 10 स्टूडेंट्स, उसमें जो भी हम फ्रेंड्स है, कोई भी ग्रुप में फ्री होता है, वो जस्ट रिस्पॉन्ड करता है और उसमें मैसेज डाल देता है आई एम कॉलिंग यू, और वो एग्जैक्ट 8 मिनट ही बात करता है, और एग्जैक्ट 8 मिनट एकदम जनरल बात करता है। आई मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात करनी चाहिए, एकदम कॉमेडी से रिलेटेड, एकदम मतलब कुछ भी आउट ऑफ नो वेयर कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो उसको फील होता है, वो थोड़ा लाइट फील करते हैं, और जो भी नेगेटिविटी होती है वो कोलाइड हो जाती है, एकदम से कोलैप्स हो जाती है। और अल्टीमेटली हमें इस चीज का ऐसे नहीं पता चलता, पर जब रेगुलरली टर्म पे हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये बहुत बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। जो माइंड का बिलीफ सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली चैनलाइज होने लग जाता है। और ऐसे ही हम ग्रुप में ना
बुक्स के बारे में भी पोस्ट करते हैं। मैं मानता हूँ कि लाइफ में बुक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स क्योंकि एक ऑथर ने लिखा है, और जब हम अपने बारे में कुछ 10 चीजें लिखनी होती है तो हम कितना टाइम लेते हैं सर उसे लिखने के लिए, कितना सोचते हैं। तो किसी ऑथर ने एक पूरी बुक लिखी है, कितना उसने टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स दिए होंगे। तो वो एक मीडियम की तरीके से हम हमारे लाइफ में काम में ले सकते हैं। तो हम उस पर रेगुलरली पोस्ट करते हैं कि आज मैंने ये बुक रीड की है, आज मैंने ये बुक रीड किया है, आज मैंने इतने पेजेस किया है। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो हमने टास्क बना रखा है एटलीस्ट 4 लाइन या 2 लाइन तो रीड करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। और फिर 15-20 डेज से हम एक कॉमन डे डिसाइड करते हैं जिस टाइम पे सब फ्री हो, और उस टाइम पे हम डिस्कस करते हैं कि तुमने कौन सी बुक पढ़ी है, इसमें मैंने ये सीखा, इसका ये मॉरल था, और इसमें ये सीखने लायक है, और इससे मैंने ये एग्री किया। और कभी कभी होता है हम हर चीज से एग्री नहीं करते हैं, तो हम क्लासिफाई कर लेते हैं किस चीज से एग्री किया, किस चीज से डिसएग्री किया है, जो चीज हमें समझ में नहीं आई। और एक बुक को वापस से रिपीट करने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो हम एक शॉर्ट 3 या 4 लाइन में समराइज कर देते हैं कि इस बुक की ये मेन लर्निंग है। तो बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने सुना है कि 85% जो भी अभी सब मनी ओरिएंटेड हो गए हैं कि लाइक हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो मैं उन सब मास को एड्रेस करते हुए बोलना चाहता हूँ कि 85% ऑफ द मिलियनर्स है वो बुक रीडिंग पे फोकस करते हैं, और उनको इनहेरिटेंस से कुछ नहीं मिला है, वो फ्रेश जनरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उनका मानना ये है कि भले ही बुक से आइडियाज नहीं मिले ज्यादा, या फिर ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है, पर अगर एक आइडिया मिल गया दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मिलियन आइडियाज। तो बुक रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ एक वैक्यूम है। मेरे लिए मेरे वैक्यूम में से बाहर निकलने का, फ्लो करने का मीडियम मैंने बुक्स को चूज किया है, और वो हमने हमारी कम्युनिटी ग्रुप के तरीके से उसको कंसिस्टेंस हमने सितंबर 22 में, अभी 3 साल आई गेस, 2 साल हो जाएंगे, सितंबर 22 में स्टार्ट किया था और अभी तक चल रहा है। और उससे पहले 2 ग्रुप और है जिसको अभी 3 या 3.5 साल होने वाले हैं। तो सब चीजें साथ में एक्यूमुलेटिवली फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे से पता चलता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्टिवली वो बहुत अच्छे से काम करती है, और खुद का थॉट प्रोसेस भी चैनलाइज होता है। एटलीस्ट ये खुशी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, आई एम डूइंग समथिंग, एंड डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग एट ऑल। बहुत बढ़िया यश। मैं आप सभी दर्शकों को भी दो बढ़िया चीजें इसी में ऐड करके बताना चाहता हूँ। जैसे कि यश ने कहा कि मनी ओरिएंटेड जितने लोग हैं ये बात सुने कि जो बिलियनर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि बिलियनर्स की जो लाइफ हम मीडिया में, न्यूज में देखते हैं या उनके इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उसमें ये कभी मेंशन नहीं होता दैट व्हाट दे आर डूइंग ऑन डेली बेसिस। बट दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि भाई वो लोग पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उसको यूज में भी लेते हैं और दूसरे को बताते भी हैं कि अपनी ही कंपनी में कोई ऐसा लोग हो कि जिसको कोई फंडे की जरूरत हो, दे कैन यूज दैट बुक, दे कैन यूज दैट फंडा, और उसी में से वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको वापस से काम पे लगा देता है। सो बहुत बढ़िया आइडिया यश ऑफ दिस शेयरिंग बुक। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपने बताई, दुनिया में हम भारत जैसे बढ़िया देश में रहते हैं जहां पे दो अननोन लोग भी जल्दी से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोग अकेला महसूस करते हैं। लोगों के पास बताने के लिए चीजें होती है लेकिन किसी को बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर खुद में जूझते रहते हैं। आपका जो ये 7 और 8 मिनट ग्रुप का आइडिया है वो हमारे लिए दर्शक को बहुत जरूरी और बहुत हेल्पफुल रह सकता है। मैं उसको सिंपली समराइज करके आपको बताना चाहूंगा कि सोचिए मेरा आज का दिन बहुत खराब गया। आज का दिन मेरा इतना खराब गया कि मेरे पास अब दुख के अलावा कुछ बचा नहीं। मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा कि आई नीड 8 मिनट्स ऑफ एनीवन। हमारे पास 8-10 मित्र है, उसमें से अगर यश के पास वक्त हो तो सीधा यश हमें कॉल करेगा और वो अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 8 मिनट हमें देगा कि जिसमें हम अपने दिल की बात कह पाए। अगर वो ना कहे तो कुछ भी रैंडम चीजों पे भी बात हो पाए, लेकिन अपनी जस्ट किसी से बात कर पाए। आपकी एक मुस्कान अगर आप किसी रैंडम पर्सन को रोड पर दे दे और वो अगर सुसाइड करने जा रहा हो तो भी वो रुक जाएगा। दिस डजंट कॉस्ट एनीथिंग। एक मुस्कान की कुछ ज्यादा कीमत नहीं होती, बट दैट कैन चेंज लाइफ ऑफ एनीवन। तो इसी हिसाब से ये जो 8 मिनट का रूल है कि भाई 8 मिनट बस किसी को दो और अपने दिल की बात या फिर कुछ भी जस्ट फ्रेश होने के लिए, लेकिन उनसे बात करें और अपने मन को हल्का करें। तो ये दोनों रूल 7 और 8 मिनट बहुत बढ़िया है।
दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यश के पास बातों का खजाना होता है, बट क्योंकि हम ये जो भागा दौड़ी की जिंदगी में चलते हैं, इसलिए हमने ऐसा सोचा था कि 15 मिनट से 20 मिनट का एक एपिसोड आपके लिए बनाए। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो यश के पास बहुत सारे फंड है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में यश के पास से सुनने वाले हैं। जो है क्लैरिटी। अगर मैं यश को पूछूं कि यश, व्हाट यू डू यू वांट टू डू, क्या तुम्हारे पास कुछ क्लैरिटी है जीवन की? तो यश कहेगा कि क्लैरिटी जैसा सर कुछ होता ही नहीं है, क्लैरिटी से बढ़िया तो बहुत सी चीजें हैं, और व्हाट यू कैन हैव इन क्लैरिटी। तो वो चीज हम सुनने वाले हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच यश फॉर स्पेरिंग योर टाइम विद अस। और हमारे दर्शकों को आपने आपके ये जो बढ़िया फंडे बताए, विच इज एक्शन एंड हम्म, 7 to 8 मिनट रूल, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। सर मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि लाइफ का मीनिंग आपके लिए क्या है। लाइफ का मीनिंग जनरली कुछ नहीं होता है जब तक हम अंटिल वी गिव इट अ मीनिंग। तो हमें सोचना है हमें हमारी लाइफ को क्या मीनिंग देना है, ना कि दूसरी चीजों में सोच के कि ये हमारी मीनिंग हो सकता है या फिर ये हमारी लाइफ का पार्ट हो सकता है। पर हमें अपना कॉन्शियस यूज करना चाहिए कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या हो सकता है। और हमें लग्जरीज के बारे में बहुत पता है कि एक लग्जरी क्या होती है, लग्जरी कितनी एक्साइटिंग होती है। पर लाइफ एक ऐसी इकलौती लग्जरी है जिसको जब तक हम स्टार यूटिलाइज नहीं करेंगे उसका वर्थ हमें नहीं पता पड़ेगा। तो लाइफ को एक लग्जरी की तरीके से ट्रीट करना चाहिए और उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो उसका वर्थ हमें बाद में पता चलेगा वो बहुत मैग्निफिसेंट और इनक्रेडिबल होगा। हम सोच ही नहीं सकते कि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है क्या। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।